आज इस वीडियो में बीकॉम पार्ट थर्ड एबीएसटी फर्स्ट पेपर का ऑडिटर्स पोजीशन टॉपिक पर हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम छिपी हुई अशुद्धि व गबन के संबंध में अंकेक्षक की स्थिति देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने अशुद्धि व गबन के बारे में डिस्कस किया था कि लेखा पुस्तकों की जांच के दौरान अंकेक्षण के सामने किस किस तरह की अशुद्धियां या गबन हो सकते हैं। अब यहाँ इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अंकेक्षक ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया और उसके पश्चात कोई अशुद्धि या गबन सामने आता है, बाद में पता चलता है, तो उसके संबंध में अंकेक्षक का क्या उत्तरदायित्व है। यहाँ अंकेक्षक की स्थिति से मतलब अंकेक्षक के उत्तरदायित्व से है। तो अंकेक्षक की स्थिति क्या रहेगी, इसको जानने के लिए हम जो कुछ केसेस हुए हैं इस संबंध में न्यायालय में अंकेक्षक को उत्तरदायी ठहराने के संबंध में, तो उन केसेस के आधार पर हम देखेंगे कि किस किस परिस्थिति में अंकेक्षक की क्या स्थिति रहेगी, यानी हम उसको कब उत्तरदायी ठहरा सकते हैं कि ये अशुद्धि और गबन पुस्तकों में था और वो पकड़ नहीं पाया, तो हम उसको उत्तरदायी मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो न्यायालय के निर्णय के आधार पर हम देखेंगे। तो अंकेक्षक की स्थिति के संबंध में पहली चीज है उचित सावधानी एवं चतुराई का प्रयोग। तो ये इसको समझने से पहले हम ये देखें कि जो किंगस्टन कॉटन मिल्स केस हुआ था उसमें इस शब्द का प्रयोग किया था। जो न्यायाधीश है उसने ये कहा था कि अंकेक्षक को अपना कार्य उचित चतुराई और सावधानी से करना चाहिए, और उचित सावधानी और चतुराई कितनी होगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि परिस्थितियां कैसी हैं। तो यहाँ पे अंकेक्षक की स्थिति के संबंध में हम ये कहेंगे कि इस केस के आधार पर अंकेक्षक यदि अपना कार्य जांच के दौरान उचित सावधानी और चतुराई रखता है, ध्यान रखता है, और उसके बावजूद भी कोई अशुद्धि और गबन प्रकट नहीं हो पाता है, पकड़ में उसके नहीं आ पाता है, बाद में प्रकट होता है, तो हम उसको उत्तरदायी नहीं मान सकते। अब यहाँ पे उचित सावधानी और चतुराई से क्या मतलब है, यहाँ पे न्यायाधीश का मतलब ये है कि यदि उस सेम परिस्थिति में उस अंकेक्षक के अलावा यदि कोई और अन्य अंकेक्षक भी कार्य करता, तो वो जितनी सावधानी और चतुराई से करता उतना ही कार्य यदि इस अंकेक्षक ने भी किया है, तो ये माना जाएगा कि उसने उचित सावधानी और चतुराई का प्रयोग किया है, तो उसका उत्तरदायित्व नहीं होगा, हम उसको दोषी नहीं मान सकते। तो अंकेक्षक की स्थिति के संबंध में दूसरा पॉइंट ये है कि अंकेक्षक को ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। तो इस संबंध में लंदन एंड जनरल बैंक केस में न्यायाधीश ने कहा था कि अंकेक्षक को ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। अब ईमानदारी का क्या मतलब है, उसमें ये कहा गया कि अंकेक्षक उसी चीज को सही प्रमाणित करे जिसको वो सही मान रहा है, उसको विश्वास है कि वो सही है, और यदि वो किसी चीज को सही नहीं मान रहा है कि उसमें वो सही नहीं है, तो उसको प्रमाणित नहीं करना चाहिए। तो यहाँ ईमानदारी से ये मतलब है। तो यदि अंकेक्षक ने ईमानदारी से काम किया है, सही को सही प्रमाणित किया है, गलत को गलत प्रमाणित किया है, तो इसका मतलब है कि उसने ईमानदारी से कार्य किया है। अब उसने ईमानदारी से कार्य किया, उसके बावजूद भी मान लो यदि उसमें बाद में कोई कमियां पता चलती हैं, कोई कपट सामने आता है, तो हम उसको उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। नेक्स्ट आता है अंकेक्षक का कर्तव्य संदेहशील होना नहीं। ये किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में न्यायाधीश द्वारा कहा गया था ये पॉइंट। तो उसमें न्यायाधीश ये कहना चाह रहा था कि अंकेक्षक कोई एक जासूस नहीं है। जिस तरह से जासूस होता है कि वो पहले से ये मान के चलता है कि भाई गड़बड़ हुई है और उसको उसे ढूंढना है,
लेकिन अंकेक्षक जो है अपने कार्य की शुरुआत किसी भी तरह की गलत पूर्व धारणा से नहीं करता। वो ये नहीं मानता कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है और वो उसको ढूंढनी है, बल्कि वो ये मान के चलता है कि जो संस्था के कर्मचारी हैं वो सब ईमानदार हैं और वो सही ढंग से अपना कार्य कर रहे हैं, और वो सामान्य रूप से जांच करता है। लेकिन यदि हाँ, जांच के दौरान कोई शंकाशील स्थिति उत्पन्न होती है तो अवश्य वो फिर एक जासूस की तरह कार्य करता है। तो इस केस में न्यायाधीश ने अंकेक्षक के लिए ये कहा था कि उसकी स्थिति एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, न कि शिकारी कुत्ते के समान। तो इसलिए अंकेक्षक को कार्य की शुरुआत ही संदेहशील होकर के नहीं करनी चाहिए। शंकाशील परिस्थितियां उत्पन्न होने पर उसको फिर गहराई से जांच करनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, बड़े अधिकारियों द्वारा सावधानी से किए गए कपटों के लिए उत्तरदायी नहीं। ये किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में कहा गया था कि यदि उच्च अधिकारी वर्ग ही कपट करता है और नेचुरली उच्च अधिकारी स्वयं ही यदि करेंगे कपट, तो वो बहुत सावधानी से, प्लानिंग से, इस तरह से करेंगे कि वो पकड़ में नहीं आए। तो यदि पूरी प्लानिंग करके किया जाता है, योजनाबद्ध ढंग से चतुराई पूर्वक किया जाता है और अंकेक्षक के सामने कोई शंका युक्त परिस्थिति भी नहीं आती है और वो गबन को नहीं पकड़ पाता है, तो उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, सत्यता की गारंटी देना कर्तव्य नहीं। ये लंदन एंड जनरल बैंक केस में कहा गया था। इसमें न्यायाधीश ने ये कहा कि अंकेक्षक कोई इंश्योरर नहीं है, सत्यता की गारंटी देना उसका फर्ज नहीं है, क्योंकि वो कोई बीमक की तरह, जैसे बीमा कंपनी कार्य करती है उस तरह से वो कार्य नहीं करता है। वो एक बीमक नहीं है, इसलिए वो गारंटी नहीं देता। हाँ, ये बात अलग है कि वो अपनी जांच पूरी सावधानी ईमानदारी से करेगा, चतुराई से करेगा, शंका उत्पन्न होने पर उसकी गहराई से भी जांच करेगा। लेकिन यदि फिर भी सही ढंग से काम करने के पश्चात भी यदि कोई कमी रह जाती है, तो वो कोई बीमक की तरह गारंटी नहीं देता कि यदि उससे कोई हानि होगी तो वो उस हानि की पूर्ति करेगा। तो चिट्ठे के सही होने की वो इस तरह की कोई गारंटी नहीं देता है। तो उस स्थिति में भी हम अंकेक्षक को दोषी नहीं ठहराएंगे। ये लंदन जनरल बैंक केस में कहा गया। तो ये कुछ केसेस के आधार पे हमने देखा कि अंकेक्षक की स्थिति क्या रहती है। अब वर्तमान में आधुनिक विचारधारा भी हम देखेंगे कि आधुनिक विचारधारा क्या कहती है कि अंकेक्षक की हम कितनी जिम्मेदारी तय करेंगे, उत्तरदायित्व उसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, दोषी है या नहीं है। तो आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत हम यही कह सकते हैं कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो अंकेक्षण किया जाता है गबन और अनियमितताओं को प्रकट करने के उद्देश्य से नहीं होता है। वो केवल खातों पर अंकेक्षक को अपनी राय देनी होती है कि अंतिम खाते सही हैं, उचित हैं, लाभ हानि सही उचित है, उसकी आर्थिक स्थिति सही है। लेकिन हाँ, जब अंकेक्षक जांच कार्य करता है तो ये भी अपने आप में प्रासंगिक है कि गबन और अनियमितताएं प्रकट हो जाती हैं। तो इसलिए यदि अंकेक्षक पूरा अपना कार्य सही ढंग से कर रहा है, हालांकि वो गबन और कपट को पकड़ने के लिए अपना कार्य नहीं करता है, लेकिन हाँ उसको जांच करनी है और ये बताना है कि उसके अंतिम खाते सही है या नहीं, तो इस जांच के दौरान अनियमितताएं गबन पकड़ में आने चाहिए। पर फिर भी ऐसा नहीं हो पाता है तो हम, और उसने अपना कार्य पूरी सावधानी चतुराई से किया है, तो कपट को ढूंढ निकालने में असफल होने पर भी हम अंकेक्षक को उत्तरदायी नहीं कह सकते। तभी उत्तरदायी होगा जब उसने अपना कार्य सावधानी चतुराई से नहीं किया है। इसके अलावा क्या है, हम ये भी कह सकते हैं कि यदि अंकेक्षण कपट को प्रकट करने के उद्देश्य से ही किया जाएगा तो फिर उसमें समय ज्यादा लगेगा और
समय जब ज़्यादा लगेगा, तो अधिनियम के अंतर्गत जो अवधि निर्धारित की गई है, उतने समय में कार्य पूर्ण उसके लिए करना संभव नहीं होगा। यदि वो कपट को पकड़ने के उद्देश्य से करेगा, तो उसको पुस्तकों, प्रपत्रों, लेखों की बहुत ही सूक्ष्म जाँच करनी होगी। इससे लागत भी अधिक आएगी। हो सकता है कि ये लागत अंशधारियों को अंकेक्षण करवाने से जो लाभ होने वाला है, उससे भी ज़्यादा आए, तो वहाँ पे उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए अंकेक्षक कपट को प्रकट करने के उद्देश्य से जाँच कार्य नहीं करता है, उसका उद्देश्य अंतिम खातों की सत्यता का पता लगाना होता है। तो इसलिए आधुनिक विचारधारा है, वो यही कहती है कि यदि उसने व्यावसायिक मानदंडों के अनुसार उचित सावधानी चतुराई को काम में लेते हुए अंकेक्षण कार्य किया है, तो उसे कपट ढूँढ निकालने में असफल होने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।